मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा जननायक और विकास पुरुष नेता है तो वो है पंडित गोपाल भार्गव। पंडित गोपाल भार्गव एक जमीनी स्तर के नेता हैं जो हमेशा अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहते हैं, उनकी समस्याओं पर हमेशा ध्यान देते हैं और उनको दूर करने की भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन रहली विधानसभा में कुछ ऐसे भ्रष्ट सरपंच हैं जो कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक भ्रष्ट पंचायत के कारनामे उजागर कर रहे हैं जिसकी यदि भारत में भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता होती है तो उसे गोल्ड मेडल मिलना तय है। इस पंचायत का नाम है बादीपुरा और यहाँ की सरपंच हैं सुमन दुबे और यहाँ के सचिव हैं कोमल प्रसाद पटेल और यहाँ के रोजगार सहायक हैं हरिओम पटेल। पिछले विधानसभा चुनाव में बादीपुरा पंचायत, छुल्ला एवं बेरखेरी पंचायत से कैबिनेट मंत्री पंडित गोपाल भार्गव को कम वोट मिले थे, जिसके चलते मंत्री जी द्वारा इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री जी द्वारा इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक राशि विकास कार्यों के लिए आवंटित की जा रही है। बादीपुरा पंचायत में आने वाले गंगापुर गांव में लोगों की मांग पर मंत्री जी द्वारा सामुदायिक भवन के लिए 12 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी और इसके निर्माण का जिम्मा यहाँ के सरपंच सुमन दुबे के लिए सौंपा गया था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यह सामुदायिक भवन अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ के लोग इसके लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और तो और सरपंच और सचिव द्वारा गंगापुर में मेन रोड से सामुदायिक भवन तक सीसी सड़क निर्माण के नाम पर करीब 5 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं और धरातल पर यह रोड बिल्कुल भी नहीं डला हुआ है। इसमें करीब 4.5 लाख रुपए सामग्री एवं 5 लाख रुपए मनरेगा के तहत मजदूरी के नाम पर निकाले गए हैं। यह प्रदेश की पहली पंचायत होगी जहां मजदूर तो काम करते हैं लेकिन काम धरातल पर नजर नहीं आता। 2 और सड़कें हैं, पहली चिंतामन के घर से द्वारका के घर तक और दूसरी द्वारका के घर से नन्हेबाई के घर तक। इन सड़कों के नाम पर करीब 4 लाख रुपए सरपंच और सचिव द्वारा निकाले गए हैं लेकिन इनका वजूद है ही नहीं। क्या नाम आपको? धर्मेंद्र कुर्मी। कौन सी पंचायत है? बादीपुरा पंचायत। कौन सा गाँव है? ग्राम गंगापुर। जो पीछे सामुदायिक भवन दिख रहा है आपकी, इसका निर्माण को करवा रहा हूँ? इसका तो ये मालूम नहीं है कौन करवा रहा है। अच्छा, जो जमीन है शासकीय निजी जमीन? निजी जमीन है। अच्छा, तो मैंने खुद दी थी इस दान में। आप लोग दान पत्र में? हाँ, दान पत्र लिख के दिया था। इसका निर्माण जो हुआ बंद क्यों पड़ा है? इसका पता नहीं, उसमें इंजीनियर लोग आए थे तो वो फिल कर गए थे, दीवार वगैरह में मिस्टेक आ रही थी और ये करीब 2.5-3 साल से बंद पड़ा है काम। इसका निर्माण कौन करवा? इसका तो सरपंच आते थे देखने के लिए। ये जो आप खड़े हो जाते हैं, ये मेन रूट से सामुदायिक भवन तक सीसी सड़क के पैसे निकाले हैं 5 लाख रुपए सरपंच ने, तो डली क्या सड़क है? नहीं, इसकी सड़क यहीं तक है, बस उसके आगे नहीं है। अच्छा, और ये सड़क है चिंतामन के घर से द्वारका के घर तक, तो सड़क डली क्या ये? नहीं, डली तो है, आप इसको देख सकते हैं कैसी डली है, ये आपको पता होगा। क्या नाम आपको? हमारा नाम है भागचंद। पिताजी को नाम चिंतामन। तो चिंतामन के घर से लेकर द्वारका के घर तक सीसी रोड डलू है, तो डलो का सीसी रोड? भैया हमारे फाड़ में तो नहीं डर हो रहा, आप कैमरा में देख लिया, हमारे फाड़ में तो मट्टी डरी है। अच्छा, मेन रोड से सामुदायिक भवन तक रोड डली है, सीसी रोड डली है, 5-6 लाख रुपए निकले होंगे, तो डली ही कहा थे? अब भैया देखो तुम उते तो हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा और आप कैमरा में घुमा कर देखो। तो जी जो सीधी रास्ता जो जा रही है ये वाली, ये द्वारका घर तक तरफ जा? हाँ, द्वारका के घर ले जा रहे। चलिए अब हम आपको बादीपुरा सरपंच और सचिवों के उस महान घोटाले की ओर ले चलते हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके पहले हम आपको लगभग 2 साल पहले की वह खबर दिखाते हैं जिसमें सरपंच द्वारा बनाया गया तालाब 8 माह भी नहीं चला था और वह 8 लाख रुपए में बनवाया गया था। यहाँ 13 लाख की लागत से बनने वाला एक तालाब है जो सरपंच महोदय ने जेसीबी मशीन से सिर्फ 24 घंटे में बनवा दिया और तालाब के करीब 8 लाख रुपए निकाल लिए। लेकिन यह तालाब 8 माह तो ठीक, 8 हफ्ते भी नहीं चल पाया। यह तालाब जिस नाले को रोकने के लिए बनाया गया था वही नाला इस तालाब को बहाकर ले गया है। अब इस तालाब में 8 लाख रुपए में 8 बूंद पानी भी नहीं है। तालाब बनो है जो कौन ने बनवाओ? सरपंच ने। जो कहाँ से बनवाओ? मशीन द्वारा। कितना समय हुआ को बने? अब आषाढ़ से में बनो तू 2-4 महीना में। हाँ, जो बे कैसे गाओ? नदी में बेगा तो बंदो नहीं तू कछु पक्को जो इतना तला है और कहूँ से ही बनोगे? नहीं बनो, इतना ही आएगा बस। क्या नाम दादा आपको? हमारा संतोष।
जो तालाब बनो है जो कौन ने बनवा? सरपंच ने जो कहाँ से बनवा? मशीन से क्या घंटा चली थी मशीन? तैयार 10 घंटा। अच्छा का काम करो तो मशीन से? कचनी जो नरवा पहले से हाथों से भीटा भटरवा को हम माटी बस। जो आपके पीछे जा दिख रही है भटार से या पहले से हाथी कि नहीं बनवा? बनल पहले से हाथी पहले से हाथी। हाँ उन्हें जो जहाँ आप खड़े हो जो काम करवा का? हाँ जो भर भीटा भर बस जो फटा डरवाएगा। हाँ। वहीं बादीपुरा सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि तालाब बह गया तो क्या हुआ, फिर से बन जाएगा, शासन का पैसा अपने पास बहुत है। राघवन प्रसाद दुबे, सुमन दुबे। आपके घर से? जी। जो तालाब बनो जाओगे बादीपुरा में जी। कितनी लागत है? वो कितनी लागत को है तालाब नहीं मालूम आपको? मंजूरों से अभी बेगा सो फिर करवा दे बाद में अभी बरसात के। कितने पैसे निकाल लिए अभी आप? 4 लाख। और अब वैसा ही कारनामा इस वर्ष भी हुआ है, जहां सरपंच और सचिवों ने मिलकर गंगापुर गांव में तालाब के नाम पर करीब 12 लाख रुपए निकाल लिए हैं, लेकिन धरातल पर यह तालाब नजर ही नहीं आ रहा है। सरपंच से पूछे जाने पर खंगोरिया नाला को तालाब बताया जा रहा है, जबकि खुद पंचायत द्वारा इसी नाले पर गेवियल निर्माण के लिए करीब 1.5 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई है और यह निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यही हाल पंचायत के ही महुआ सेमरा गांव का है। बादीपुरा पंचायत में आने वाले इस गांव में भी तालाब के निर्माण के नाम पर करीब 8 लाख रुपए निकाले गए हैं और यह तालाब ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बादीपुरा पंचायत द्वारा बनाए गए इन तालाबों में अगर कोई खूंटट्टी लगे आवे तो सोच में तक पानी नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि सरपंच और सचिवों द्वारा पंचायत में जो कार्य कराए गए हैं वो घटिया से भी घटिया हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके पैसे निकाल लिए गए और कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। सरपंच और सचिव द्वारा बनवाए गए यहाँ के सीसी सड़क हों, शौचालय हों और नालियाँ हों, इनको देखकर भगवान विश्वकर्मा को भी चक्कर आ जाए। हालांकि रेहली जनपद पंचायत के सीईओ राजेश पटेरिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और सख्ती का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन रेहली विधानसभा की जनता चाहती है कि मंत्री जी भी ऐसे सरपंचों पर कठोर कार्रवाई करें जो आपके और आपकी क्षेत्र की जनता के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। एसबीपी न्यूज के लिए गड़ाकोटा से संजू बाबा की रिपोर्ट। अगर आप एसबीपी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पर देख रहे हैं